गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वे रॉक्स होती हैं जिनको हिंदी में रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्मड व्हेन इग्नोसियस एंड सेडिमेंट्री। यानी मेटामॉर्फिक या रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं वो इग्नोसियस या सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी जो चट्टानें होती हैं आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी ये जो इनकी उष्णता या इनका जो दबाव होता है उसके कारण ये बनती हैं। द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ब्रिंग द चेंज इन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट रॉक्स। यानी जो फिजिकल बनावटी आधार पर या जो केमिकल चेंज इनमें होते हैं इनके आधार पर ये जनक चट्टानें किसमें रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए ये आपकी एंडेसाइट है, ये मार्बल है, ये स्लेट वाला पत्थर है और ये क्वार्टरजाइट टाइप की रॉक्स हैं। तो ये सब इसी टाइप से बनती हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड एंथ्रेसाइट, क्वार्टरजाइट, मार्बल, स्लेट, सैचिस्ट, जेनिस एंड ग्रेनाइट। ये जो इन चट्टानों के क्या हैं एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, जैसे एंथ्रासाइट है, क्वार्टरजाइट है, मार्बल है, स्लेट है, सैचिस्ट है और जेनिसस है, ग्रेनाइट है और एंथ्रासाइट है। इज ए टाइप ऑफ कोल with a high carbon content impurity and with a high luster। ये क्या होती हैं कि इनके अंदर ऐसी जो चट्टानें होती हैं उनमें कोल और कार्बन की विद्यमानता या पाई जाती है। मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन। यानी मार्बल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक और लाइमस्टोन जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनके मिक्स से होता है। वाइल क्वार्टरजाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। और जो क्वार्टरजाइट होती है वो सैंडस्टोन या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनके मिलने से बनते हैं। स्लेट इज ए मेटामॉर्फिक फ्रॉम ऑफ मडस्टोन। स्लेट जो होती है ये मेटामॉर्फिक या मडस्टोन या सेडिमेंट्री रॉक्स। वाइल ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नोसियस रॉक बेसाल्ट। यानी ये इस प्रकार से ये चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानें बनती है। कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनकी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी जो मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। रिमेन इन द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर चेंजिंग। कहते हैं रिमेन करने से इनकी वास्तविक बदलाव आ जाता है। हार्ड एंड हैविंग हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं और इनकी जो ग्रेविटी होती है वो भाई हाई होती है। डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस। इनमें कोई स्पेस नहीं होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। यानी रॉक साइकिल क्या होता है, शिला चक्र। यानी जैसे नीचे की जो रॉक्स होती हैं या प्लेट्स होती हैं वो आपस में खिसकती हैं, उनका एक चक्र चलता है। तो वो कैसे चलता है और वो कैसे टूटती हैं, कैसे बनती हैं। इट इज नाउ ए फैक्ट दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइकिल मैनर। कहते हैं इट इज नाउ, ये हम नहीं जानते कि ये फैक्ट कारण क्या है, दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू। यानी एक प्रकार की जो चट्टान है वो दूसरी टाइप में कैसे बदल जाती है, कैसे चेंज होती है और वो कंडीशन इन ए साइकिल मैनर। ये एक चक्र का तरीका होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए रॉक टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। यानी एक दूसरी जो रॉक्स में मतलब ट्रांसफर होना या बदल जाना ही क्या कहलाता है, रॉक साइकिल कहलाता है। इट हैज नाइदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। कहते हैं ये अपने आप में
बनती हैं और टूटती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये किसके द्वारा? रॉक साइकिल के प्रोसेस से द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट डू नॉट लॉस्ट। और कहते हैं कि मैटर ये नहीं है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो अपना कोई नुकसान करती है, उसका कोई नुकसान होता है। ड्यूरिंग रॉक साइकिल द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्यूर, यानी जो रॉक साइकिल होता है अर्थ में, और उस दौरान कौन कौन से ऑक्यूर होते हैं? द हॉट एंड मोल्टन मैग्मा फ्रॉम इग्नोसियस रॉक ऑन कूलिंग। कहते हैं जो गर्म और मोल्टन मैग्मा जो होता है वो इग्नोसियस रूप में जम जाता है। देखिए आपको एक पिक दिखाई दे रही होगी, वेदर एंड इरेशन, यानी जो मौसम और ये मेल्ट कैसे हो जाते हैं मौसम की वजह से। इधर आपको इग्नोसियस रॉक्स दिखाई गई है, इधर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है। जब वेदर एंड इरेशन होता है, मौसम चेंज होता है, तो इनमें आपस में क्या होता है? इरेशन होता है, ये टकराती हैं और टकराने के बाद आपस में एक दूसरे के अंदर मेल्ट हो जाती हैं। ये किसके कारण होता है? जैसे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। हीट एंड प्रेशर, यानी गर्मी और दाब पड़ने से ये आपस में क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाती हैं। जैसे भाई गर्म होती हैं, पिघलती हैं, प्रेशर पड़ता है, आपस में बदल जाती हैं या चेंज हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये सेडिमेंट्री है। जब वेदर इरेशन होता है तो हीट होती है और प्रेशर पड़ता है और आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये दर्शाया गया है कि रॉक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, चट्टाने आपस में एक दूसरे में कैसे चेंज हो जाती हैं ड्यू टू एक्सपोर टू वेदर एंड इरेशन। यानी ये भाई जो वेदर होता है, मौसम होता है, इसके बनने से इग्नोसियस रॉक आर ट्रांसफॉर्म इनटू सेडिमेंट्री। इग्नोसियस जो चट्टाने होती हैं वो किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नोसियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर टू ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। कहते हैं जो सेडिमेंट्री चट्टाने होती हैं और ये इग्नोसियस रॉक आर सब्जेक्टेड टू इंटेंसी हीट, गर्मी और प्रेशर के कारण एक दूसरे में भाई यानी मेटामॉर्फिक रॉक में ये चेंज हो जाती हैं। द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ब्यूरिड, जल जाती हैं, अगेन एंड मेल्ट, और ये फिर आपस में एक दूसरे में मिल जाती हैं। टू फ्रॉम मैग्मा, किसमें? मैग्मा के रूप में, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इग्नोसियस रॉक, और ये इग्नोसियस रॉक में चेंज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुक मिलियन ऑफ ईयर, और ये प्रोसेस होने में कितने मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। द रॉक साइकिल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर, और ये रॉक साइकिल का जो फिगर है ये आपको प्रेजेंट किया गया है। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या देखेंगे कि जिस प्रकार से आपको यहां दिखाया गया है कैम्पेक्शन एंड सीमेंशन, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये आपका मैग्मा है, इधर आपकी इग्निशियस रॉक है और इधर आपकी सेडिमेंट। ठीक है। अब जब क्या होता है कि ये एक दूसरे पर जैसे गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद दबाव बनता है, और दबाव जब बनता है तो एक दूसरे के पास चली जाती हैं और पास जाने पर मेल्ट होती हैं, मेल्ट होकर के ये एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, यानी डिपोजिशन होता है, वेदरिंग इरेशन होता है, और ये आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये ऐसे ही इनमें होता है। और ये आपका मैग्मा है, ये मेल्ट होता है, यहाँ हीट प्रेशर होता है और ये एक दूसरे में चेंज हो जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, यानी मिनरल्स और रॉक्स
के क्या क्या यूज होते हैं। सिंस एंशियंट टाइम ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग रॉक्स एंड मिनरल फॉर वेरियस पर्पज। अर्लियर रॉक्स वर यूज टू मेक टूल एंड वेपन। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स और ऑल्सो फॉलो। कहते हैं पुराने जमाने में मानव जो था वो चट्टानों का यूज, चट्टानों और मिनरल्स का यूज भाई अलग अलग पर्पज के लिए करता था। जैसे अर्लियर रॉक्स वर यूज टू मेक टूल, यानी प्राचीन जो चट्टान होती थी उनका यूज किसमें, टूल या औजार बनाने में करता था, हथियार या औजार बनाने में। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रॉक्स, यानी कुछ एप्लीकेशन यानी चट्टानों की जो एप्लीकेशन थी, एंड मिनरल्स आर फॉलोज, यानी यहाँ बताए गए हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यानी सड़कें बनाने, बिल्डिंग बनाने और हाउसेज बनाने के लिए यूज होने लगे। सॉइल इज फॉर्मड फ्रॉम रॉक्स, यानी मिट्टी रॉक्स से क्या बन जाती है, मिट्टी हो जाती है यूज फॉर एग्रीकल्चर, और जो खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद है मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मिनरल्स जो है भाई कोल और पेट्रोलियम के अच्छे सोर्स हैं जो हमें ईंधन के रूप में मिलते हैं। केमिकल फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, यानी केमिकल फाउंड इन सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, यूज फॉर, और इनका भाई फर्टिलाइजर उर्वरकों के लिए यूज किया जाता है। डायमंड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डायमंड किसके लिए, ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। इन मेकिंग ग्लास, सेरेमिक शॉप्स एटसेट्रा, और इनका ग्लास, सेरेमिक और शॉप आदि के लिए यूज किया जाता है। तो आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स। ओके।